बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने एफआईए का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है उसके सेशन का आगाज़ करने लगे हैं इंशाल्लाह ताला। एफआईए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का जो सिलेबस है वो एफआईए इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर है जो है ना एफआईए के लिए बिल्कुल सेम है, दोनों का सेम सिलेबस है, इसलिए इसका सेशन भी इकट्ठा हम चलाएंगे। तो और ये जो सेशन होगा खास तौर पर जो CSS एमपीटी नेक्स्ट आ रहा है, CSS के एग्जाम्स आ रहे हैं, जो लोग उसमें अपीयर हो रहे हैं, उसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह ताला उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। वो लोग भी हमारे साथ ऐड हो सकते हैं। इसी सेशन को इंशाल्लाह ताला हम CSS में भी कन्वर्ट कर देंगे एंड पे जाके। तो ये आपके पास एफआईए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का सिलेबस सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो आज यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा सबसे पहले इसका सिलेबस, उसके बाद एक पास्ट पेपर आपके साथ शेयर करूंगा। एफआईए का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो आपका हुआ है ऑलरेडी, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका पेपर किस पैटर्न पे आना है, कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि हमने किस तरह तैयारी करवानी है। ये मैंने आज का जो लेक्चर है वो हम आपको बता दूंगा आपने किस तरह पढ़ना है। सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस में जी आपका 40 नंबर का एक ऐसे आना है इंग्लिश में। चार टॉपिक्स आपको मिलेंगे, चार ऐसे आपको दिए गए होंगे, उनमें से एक आपने सेलेक्ट करके 40 नंबर का आपने इंग्लिश का ऐसे लिखना है। उसके बाद आपके पास जो करंट अफेयर के रिलेटेड आपके पास 5 टॉपिक्स हैं। CPEC है, कश्मीर इशू है, पाकिस्तान US रिलेशन है, अफगानिस्तान क्राइसिस है और बेसिक इकोनॉमिक्स फैक्ट्स रिलेटेड टू पाकिस्तान, पाकिस्तान के माशी सूरत हाल जो है। ये 5 टॉपिक्स हैं, इनमें से एक टॉपिक पे आपको 30 नंबर का ऐसे आएगा, वो आपने करना है। 15-15 नंबर के दो इसमें जो पार्ट आएंगे, ठीक है जी। उसके बाद पार्ट 3 है जी, ये भी 30 मार्क्स का आएगा। इस्लामिक स्टडी और पाकिस्तान स्टडी, इसमें इस्लामियात में जो है ना इंट्रोडक्शन टू इस्लाम आएगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत होगी आएगी एज रोल मॉडल, और जो स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ, इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है जी। उसके बाद जी आपके पास पाकिस्तान स्टडी के जो टॉपिक्स हैं वो है जी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद जी सेलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, और उसके बाद इकोनॉमिक चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान, मेजर सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। ये आपके पास टोटल टॉपिक्स हैं। तकरीबन ये आपके पास टॉपिक बनते हैं 12 से 14 टॉपिक्स बनते हैं। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 40 वाला पास होगा इसमें, ठीक है जी। 40 नंबर अगर आप पास कर लेते हैं तो आप जो है ना डिस्क्रिप्टिव में पास कंसीडर होंगे, ठीक है जी। उसके बाद हमारा जो स्टडी प्लान होगा वो मैं आपको शेयर करने से पहले आपको मैं इसका जो है ना एक पास पेपर शेयर कर दूं, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि आपने किस तरह से पास पेपर आपको किस पैटर्न पे आते हैं और आपने उसको तैयार किस तरह से करना है। तो हम आ चुके हैं जी एक पास पेपर पे, ठीक है जी। ये आपका पास पेपर हुआ था जी, एफआईए का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हुआ पिछले साल जो हुआ था। उसमें सबसे पहले जो ऐसे आए थे, ऐसे 4 ऐसे थे, 4 में से आपने एक सेलेक्ट करना था। सबसे पहले था जी करतारपुर कॉरिडोर, उसके बाद स्टेट ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान, इस्लाम एंड डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान। ये आपके पास 4 टॉपिक्स थे, 4 में से आपने एक सेलेक्ट करना था, एक के ऊपर आपने 1000 वर्ड का ऐसे लिखना था। उसके बाद इस्लामियात में थे जो आपके क्वेश्चन आए हुए थे वो थे जी सॉरी पहले करंट अफेयर जो है ना पार्ट 2, इसमें जी आपके 30 नंबर के क्वेश्चन थे। उसमें जी आप गिव डिटेल अकाउंट ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैलेंज बीइंग फेस्ड बाय चाइना एंड पाकिस्तान इन पर्सपेक्टिव ऑफ CPEC के वाले से पाकिस्तान और चाइना का जो बैरूनी मुदाखलत है, बैरूनी जो खतरात है उनके वाले से आपने बताना है। उसके बाद एवेल्यूएट द इंडियन इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान एंड इम्पोर्टेंट टू पाकिस्तान, जो इंडिया का अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस है वो आपने बताना था। एनालिसिस द इम्पोर्टेंट ऑफ पाकिस्तान इन द करंट US अफगान टेररिज्म, ठीक है जी। जो US यानी कि अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग थी उसमें पाकिस्तान का क्या इंपॉर्टेंट थी वो आपने बतानी थी, ठीक है। इसमें से भी आपने जनाब दो दो क्वेश्चन सेलेक्ट करने थे, 3 में से 2 आपको जो अच्छे लगते थे वो आपने करने थे। 15-15 के क्वेश्चन थे। और पार्ट 3 आपका जो है वह जी हाईलाइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एज रोल मॉडल फॉर वुमेन। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो मॉडल है, रोल मॉडल फॉर वुमेन, वो आपने बताना था, ठीक है जी। प्रूव दैट द एक्सट्रीमिज्म कैन बी क्रब्ड बाय द रिवाइवल ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं अगर वो आप रिवाइव कर देते हैं तो आप पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म जो है इंतहापसंदी वो ख़त्म हो सकती है, वो आपने बताना था। उसके बाद आपके पास है जी कोटिंग द एग्जांपल ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस इन इस्लाम, ठीक है जी। जो इस्लाम का पूर्व अमन दीन है वो आपने बताना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालों से। उसके बाद जी एनालिसिस द रोल ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, जो गैर यकीनी सूरत हाल है इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सियासी पार्टी हैं, उनका क्या किरदार है वो आपने बताना था। एक्सप्लेन द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फैमिली मेंबर एट द शेब अबी तालिब। शेब अबी तालिब में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना जो माशी बाइकाट हुआ था वो आपने बताना था। उसके बाद हाउ डज द 18th अमेंडमेंट एंश्योर द प्रोविजनल ऑटोनॉमी इन पाकिस्तान। जो 18th अमेंडमेंट है, जो 18वीं तरमीम है, वो सूबों की खुद मुख्तारी को किस तरह इंश्योर करती है, तो वो आपने बताना था। ये आपके पास पास पेपर है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चन आने हैं। अब चलते हैं जी अपने नोट्सों की तरफ कि मैं हमने आपको किस तरह तैयारी करवानी है।
तो जी, अब बात करते हैं कि हमारे स्टडी प्लान की कि हमने इसको किस तरह डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की आपको तैयारी करवाएँगे इंशाल्लाह ताला। तो हमारा स्टडी प्लान जो होगा सबसे पहले डिटेल टॉपिक इन उर्दू, जो भी टॉपिक पढ़ाएँगे सबसे पहले उसको उर्दू में पढ़ाएँगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि आपने ये कंसेप्चुअल पेपर देना है। ये कोई मल्टीपल चॉइस या आपने टिक वगैरह इसमें से नहीं होना, ये ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं, ये आपका सब्जेक्टिव पेपर है। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप उसमें कुछ लिख नहीं सकेंगे। उसके बाद उसी टॉपिक को हम इंग्लिश में आपको डिटेल से देंगे, क्योंकि आपने लिखना जाके इंग्लिश में है, तो आपने कंसेप्ट उर्दू में क्लियर करना है, क्योंकि आपको पता है जो कंसेप्ट आपका अपनी लैंग्वेज में, अपनी नेशनल लैंग्वेज में क्लियर होता है वो इंग्लिश में क्लियर नहीं होता। कंसेप्ट आपने इंग्लिश में क्लियर, उर्दू में क्लियर करना है, और आपने लिखना इंग्लिश में है, तो हम आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपकी वोकैबुलरी का मसला ना रहे। उसके बाद आपके पास जो है ना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्विज होंगे, ठीक है जी। क्विज हम आप इंशाल्लाह ताला डेली के डेली 10 से 12 क्वेश्चन जो उसी टॉपिक के रिलेटेड भेजा करेंगे, और साथ सैम्पल क्वेश्चन विद आंसर, जो भी क्वेश्चन होंगे आपके मुख्तलिफ ऐसे जो होंगे ना, वो हम आपको डेली का एक आध ऐसे भी आपको जो है ना पीडीएफ प्रोवाइड किया करेंगे ताकि उसको पढ़ के आप उसको क्लियर कर सकें। जैसे आज मैंने सी पैक एंड पाकिस्तान का जो है ना टॉपिक लिखा है, उसको सबसे पहले मैंने ये देखा जी, आपने इसको पहले जो है ना उर्दू में पढ़ना है। ये जस्ट एक उसका सी पैक का मैंने एक इंट्रो लिखा है, जस्ट एक इंट्रो लिखा है, ठीक है। सी पैक के वाले से आपके 5 से 7 लेक्चर होंगे, तो सी पैक आपका सारा मुकम्मल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने इसको उर्दू में पढ़ना है। उर्दू में आप पढ़ेंगे तो आपको सी पैक के वाले से सारी इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में एक बैठती जाएगी, सी पैक असल में है क्या, ठीक है जी। सी पैक को पहले उर्दू में आप पढ़ेंगे, ठीक है। जब आप उर्दू में पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर आप उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर पहले हो चुका हो, और उसके बाद आपने वोकैबुलरी इकट्ठी करनी है कि आपने जो है ना सेंटेंस कैसे जोड़ने हैं आपस में। ये आप पहले फिर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, उर्दू में पढ़ने के बाद उसके बाद फिर आपने क्विज़ इसको सॉल्व करना है। ये क्विज़ के आपको क्वेश्चन के मैंने नीचे आंसर भी लिखे हुए हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए। फिर आप क्विज़ को जब क्लियर कर लेंगे तो आपका सारे का सारा जो कंसेप्ट है, हर तरह से जो ना सी पैक के वाले से सारा क्लियर हो जाएगा। जब आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, फिर आपको एक मैं सैम्पल क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला जो है ना, जैसे अभी मैंने आपको पास्ट पेपर क्वेश्चन शेयर किया, यहीं से आपको एक पास्ट पेपर क्वेश्चन आपको शेयर करूँगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। तो वहाँ उस पे आपने जो है ना अपने पास बैठ के उसके ऊपर ना जो उसको एक ऐसे लिखना है, पूरा एक टॉपिक आपने 1000-1200 वर्ड्स का लिखना है। फिर आपकी आस्ता जब प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इंशाल्लाह ताला आपका जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर आने से पहले पहले आप इस तरह तैयार हो चुके होंगे कि इंशाल्लाह ताला आपका पेपर जो है ना 100% क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट। तो आपका सारे का सारा जो कंसेप्ट है, हर तरह से जो ना सी पैक के वाले से सारा क्लियर हो जाएगा। जब आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, फिर आपको एक मैं सैम्पल क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला जो है ना, जैसे अभी मैंने आपको पास्ट पेपर क्वेश्चन शेयर किया, यहीं से आपको एक पास्ट पेपर क्वेश्चन आपको शेयर करूँगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। तो वहाँ उस पे आपने जो है ना अपने पास बैठ के उसके ऊपर ना जो उसको एक ऐसे लिखना है, पूरा एक टॉपिक आपने 1000-1200 वर्ड्स का लिखना है। फिर आपकी आस्ता जब प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इंशाल्लाह ताला आपका जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर आने से पहले पहले आप इस तरह तैयार हो चुके होंगे कि इंशाल्लाह ताला आपका पेपर जो है ना 100% क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।